सर ये मैनेजमेंट आपने ट्रेनिंग ली है? जी सर, कहाँ ट्रेनिंग ली आपने? हमने सर एंटाइम टीवी से ट्रेनिंग ली है और डिजिटल से बेसिकली ओवरऑल सर बापू से मास्टर ट्रेनर्स ट्रेनिंग करके आए थे तो उन्होंने फिर आगे पूरी मैनेजमेंट को ट्रेन ट्रेन किया। कितने बजे से आपने? सर हमने हर डिपार्टमेंट से एक बंदा भेजा था और वी हैव 13 डिपार्टमेंट्स हियर सर एंड देन आल्सो वन वॉलंटियर इन चार्ज एंड वन मैनेजर ऑफ द आसान खिदमत सेंटर, सो दे ऑल केम बैक विद द ट्रेनिंग एंड दे एक आपका इसको बिल्कुल कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाया है। इन्फॉर्मेशन में सर यू कैन एंटर योर CNIC नंबर जो डिजिटल ID है सर, या आप एक स्कैन कोड करेंगे सर, हर आपको पता है CNIC क्या होता है सर। ये आके दीज आर ऑल द डिपार्टमेंट्स, QR ड्रिवन है सब कुछ, इस पे नाम भी मेरा आ गया है सर, और ये लिखा है कि फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, ये सर्विस ID भी आ गई है। जिस पर्पस के लिए सेटअप बनाया गया है और जो पाकिस्तान सिटीजन है उनको इम्प्रूव्ड एंड इनहेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकें। हमारे पास 262 कैमराज हैं, 227 इन हाउस कैमराज हैं और 35 आउटसाइड बिल्डिंग कैमराज हैं। बिहेवियर कंट्रोल के लिए आपने कोई मैकेनिज्म बनाया है? अकेले यहाँ पर वॉच करेंगे, कोई सिस्टम है जो नहीं, इसमें हमारा प्रॉपर कंप्लाइंस की टीम है। हम यहाँ से लाइव मॉनिटरिंग भी कर रहे होंगे और कहीं हमें कहीं ऑब्जर्वेशन नजर आएंगे तो उसको हम इमीडिएट रिपोर्ट करेंगे टू द कंप्लाइंस डिपार्टमेंट। यस, एंड इट शुड बी also coupled with third party validation. Absolutely. This is the situation monitoring system. So the staff monitor the behavior of the staff's interactions. That's right. Because the respectful ethic behavior is a very important component exactly in this concept. And they can immediately interfere if they fix some of the problems. That's right. So they have that system. Yeah. Yes, very good. सर चालान इशू होने के बाद एप्लीकेंट के पास दो ऑप्शंस हैं। वो ऑनलाइन भी किसी भी बैंकिंग ऐप से सर अपनी फ़ीस पे कर सकता है, फ़ीस एक दफ़ा सबमिट हो जाए सर, उसके बाद डेटा ऑफिसर इस एप्लीकेशन को सर स्कैन करेगा ताकि ये मौका के ऑनलाइन पोर्टल पे आ जाए। सर ऑनलाइन पोर्टल पे आने के बाद स्टेप 3 में रिव्यूअर देखेगा कि ये वही डॉक्यूमेंट है जो फिजिकली हमारे पास आया है। सर एक दफ़ा उसे तसल्ली हो जाए वो फिर डॉक्यूमेंट अप्रूवल के लिए भेजेगा असिस्टेंट डायरेक्टर साहब के पास बैक एंड ऑफिस पे। सर कितना वक्त लगेगा सर approximately 10 minutes. How much time this process takes in Baku? Foreign affairs Attestation. attestation of documents. Just day, one day. One day. They can They say they will do it in 10 minutes. It's good. It's better than Azerbaijan. Well, I think you need to compare notes with them. I'm little skeptical. Sir, this is the National Bank window. जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बैंकिंग सर्विसेज और फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे मतलब कोई भी फ़ी जमा होगी हम उसको डिजिटलाइज कर रहे हैं, उसके QR कोड स्कैनिंग से ना ऑनलाइन पेमेंट्स। आप क्या कर रहे हैं? Sir, we are the volunteers. BSCS sir from National Skills University Islamabad. अच्छा, Yes sir. सर यहाँ पे हमारा काम ये है कि यहाँ पे जो भी सिटीजन सीनियर सिटीजन आएंगे, फैमिलीज आएंगी विद चिल्ड्रन अगर इनके सो उनको हम डे केयर तक लेके जाएंगे और बाकी तक यहाँ पे क्योस क्रिएट ना हो। और जो सिटीजन हमारे पास आएंगे उनको हम हेल्प आउट करेंगे फॉर्म फिलिंग में, जो भी यहाँ पे सर्विसेज हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको गाइड करेंगे, उनको सपोर्ट करेंगे और उनकी हेल्प करेंगे थ्रू आउट देयर विजिट। हमारे पास यहाँ पे 12 डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी हम लोग सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक ISCO, नादरा एंड DC ऑफिस, और इन सब इनके साथ मोर भी हैं और इन सब सर्विसेज इन सब डिपार्टमेंट्स की हम सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। सर डिजिटल सर्विसेज है हमारे पास। ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे हमारे पास एक अलग से डिजिटल रूम भी है जिसके थ्रू हम डिजिटली डाटा एंटर वगैरह करके इन ऑर्गेनाइजेशन तक पहुँच सकते हैं। आप बताइए। आप भी बताएं क्या करेंगे। सर यही जो ऑनलाइन है हमारे पास FBR है, FBIS है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है और SNGPL है, और इसके साथ साथ जो फिजिकल है सर फिजिकल के भी हमारे पास मोफा बैंक है, नादरा है, ISCO है और एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस है। इसके साथ साथ हमारे पास पुलिस में पुलिस है, ICD ऑफिस है और FBR। यस सर, वो डिजिटल सर्विस है। उसकी हम सर्विसेज ऑनलाइन Very प्रोवाइड good, कर रहे well done. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you sir. यहाँ पर आके कस्टमर्स को उसको अपने सर सेल्फ सर्विस भी है एंड Sir, there are two types of services, face-to-face services for the organizations और digital services है। इसमें 22 services हमने एक ही प्लेटफॉर्म पे रखी है जिसमें कोई भी कस्टमर आता है, they can select FBR service, federal board service here in under same platform।
और वहाँ से उनको पेन एरियाज बेसिकली ये होता है कि दे हैव टू मूव डिफरेंट साइट्स। हमने एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर किया और यहाँ पे प्रिंटिंग एंड स्कैनिंग की फैसिलिटी भी उनको दे दी है। एनीवन कैन प्रिंट हेयर, give their challan and submit it to National Bank or whatever. So हम आगे future में इंशाल्लाह we are enhancing these digital services also. So Chairman Nadra has been very cooperative. Inka token system separate tha, but they've now aligned with our. Thank you very much. Well done. Sir, within 3 months, we facilitate more than 2 lakh public of Islamabad, sir. We have 11 facilitation center, but sir, this Asaan Khidmat Market, we have shared the APIs और तमाम का तमाम सर यहाँ facility है sir. And sir, satisfaction index is also gauged from there, sir. So there are 14 counters, sir. बड़ी मेहनत से काम करें और दीन और दुनिया दोनों को। पे सर इधर ही पेमेंट है और सर कितनी देर में मिलेगी? सर उसी वक्त सर ये उसी वक्त उनके एंट्री करते हैं उसी वक्त मिल जाता है सर। हमने चूँकि अब ये कैशलेस आपका इनिशिएटिव तो वो करवा दिया गया तो सिंपल उन्होंने अपने मोबाइल ऐप के साथ ही पेमेंट कर दी। वेरी गुड। कैश हैंड नहीं खत्म कर। और इसके अलावा और हम अपनी सीडीए की सर्विसेज जैसे जैसे सॉफ्टवेयर हमारी करती जा रही है हम साथ साथ शिफ्ट कर सर्विसेज को ना थोड़ा सा वो री इंजीनियर भी करना होता है। जी सर। बिजनेस प्रोसेस तो वो जो री इंजीनियर प्रोसेस होता है वो कराने हैं। next week is look at the NGO presentation with timelines, all these services fully operational. ये 120 तक जा रहा है। उसकी एक visibility with timeline. Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. I welcome the Prime Minister of Pakistan to the Asaan Khidmat Center for the launch of Pakistan Asaan Khidmat Markaz. This is truly a very defining moment in the history of Pakistan because this is the first time that we have seen under a single window, under a single service standard, under a single cashless vision, 62 services are being provided. This had not been possible without the leadership and vision of the Prime Minister of Pakistan and the Minister of IT and Telecom. Without a further ado, I would like to request the Federal Minister of IT and Telecom to please come, give the welcome note. Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister, our guests from Azerbaijan, Excellency Ambassador, Deputy Minister, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum, and a very good afternoon. Sir, आपने September में हमारी जो पहली meeting हुई and the MOU that we signed in your presence, you gave us 90 days, and I have to say that with the support of CDA and all the departments that are present here, we not only did it in 90 days, but I think the whole project was redone within 45 days, which was no easy feat. एंड आपकी जो एक सर्विस डिलीवरी की सर हिस्ट्री है, जो आप पंजाब से जब कोई जूम नहीं जानता था, कोई कॉन्फ्रेंस कॉल्स नहीं जानता था, दैट्स व्हेन यू स्टार्टेड कॉन्फ्रेंस कॉलिंग, ई फैसिलिटेशन सेंटर्स, ई रोजगार सेंटर्स, ई लाइब्रेरीज, एंड दैट इज द विजन दैट यू आर नाउ कैरिंग ऑन द फेडरल लेवल. सो सर, दैट इज what we were able to do just because of your leadership, push and guidance, the support of your office. Sir, I would also like to acknowledge every minister who supported us और वो अपनी यहाँ पे सारी departments और अपनी services लेके आए. So this was a joint effort. It was a teamwork that made it possible. And sir, I think the whole place that you see, it is going to transform the citizen experience. और जो एक शहरी का हुकूमत से ताल्लुक होता है, वो उसके सिटीजन गवर्नमेंट एक्सपीरियंस से आता है, एंड दिस इज वेयर इट ऑल चेंजेस. ये आपका एक विजन था. अंडर वन रूफ वी हैव 62 सर्विसेज, 13 डिपार्टमेंट्स प्रेजेंट है. बट सर, दिस इज द पायलट प्रोजेक्ट. ये ब्लॉक ए है. वी हैव टू कन्वर्ट द अदर 3 blocks that Chairman Sapsi will further tell you details of, and you will see a much bigger and a much open ambience within the next 1 year, inshallah. And as per their assessment, sir, for Islamabad's population, we need 3 such centers in Islamabad. So this is just the pilot project. Moving on, we will have more. So thank you once again, sir, for your leadership and guidance. And I'm going to now play a very short video, and then I'm going to request Chairman Sapsi. वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जहां जदीद तर्ज की सहूलियात के बावजूद रोजमर्रा की अवामी खदमात का हसूल इस्लामाबाद के शहरियों के लिए किसी चैलेंज से कम न था. शनाख्ती कार्ड बनवाना हो या पासपोर्ट की दरख्वास्त, बिजली या गैस के बिल की अदायगी हो या गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स, निकाह की रजिस्ट्रेशन हो या बच्चे की पैदाइश का इंदराज, इस्लामाबाद के शहरी हर बार मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर रहे, जिसके बायस न सिर्फ वक्त का ज़िया होता बल्कि शहरियों को ज़हनी दबाव का भी सामना रहता.
वजीर आजम पाकिस्तान के डिजिटल पाकिस्तान विजन की रोशनी में हुकूमत पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बाहमी इश्तराक से पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का कयाम अमल में लाया गया। वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन और नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की अमथक काविशों से सितंबर 2025 में देखा जाने वाला ये अवाम दोस्त ख्वाब महज 4 माह के रिकॉर्ड अरसे में ही शर्मिंदा ताबीर हो गया। इस्लामाबाद के सेक्टर G9 में कायम पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर में शहरियों की सहूलत के लिए 60 से ज्यादा अवामी खिदमात एक ही छत तले दस्तयाब हैं, जिनमें नादरा, इस्लामाबाद पुलिस, CDA, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, FPR, एक्साइज एंड टैक्सेशन, ISCO और सुई नौजवान की तमाम तर खिदमात शामिल हैं, जो शफाफ, तेज तर और आसान तरीकाकार के तहत हासिल की जा सकती हैं। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर में खवातीन, बुजुर्ग शहरियों और खुसूसी अफराद के लिए स्पेशल काउंटर्स तश्कील दिए गए हैं, जहां बगैर किसी तकलीफ और अजियत के इज्जत और एहतराम के साथ ये तमाम अवामी खिदमात हासिल की जा सकती हैं। खिदमत, सहूलत और तेज तर खिदमात का ये सिलसिला मुस्तकबिल करीब में दीगर शहरों तक भी पहुंचेगा। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर न सिर्फ इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अवामी खिदमात की तेज तर और आसान हसूल को यकीनी बनाता है, बल्कि डिजिटल पाकिस्तान विजन की तकमील में एक अहम संगे मील भी है। पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर। Honorable Prime Minister, distinguished ministers, colleagues and guests, first of all, allow me to convey to you the sincere greetings and congratulations of the Honorable President of Azerbaijan, Ilham Aliyev. Upon his instruction, we have come as a delegation, includes myself, the Deputy Minister of Labor and Social Protection, and our ambassador. I would like to extend our sincere gratitude to you, Honorable Prime Minister, for your supreme support under your wise leadership to successfully complete PAC project. Taking this opportunity in front of your Excellency, I want to thank our counterparts for their hard work. Over the years, Asan has successfully achieved its objectives. Today, the citizen satisfaction rate stands at 99%. Asan has been highly recognized by the United Nations and other reputable international organizations and is widely regarded as one of the best good governance models in public service delivery worldwide. Honorable Prime Minister, I clearly remember your visit to Asan Khidmat 11 months ago. It was one of the most memorable and proud moments for us. Your immediate instruction during that visit to apply the Assam model in Pakistan demonstrated your strong commitment to initiatives that can bring tangible benefits to the people of Pakistan. Following your instruction, we immediately started cooperation with our Pakistani counterparts, and in September, in your presence, the agreement was signed, and within less than 3 months, the first center was completed. This time frame is a record achievement made possible primarily by your political will and continuous support. At the same time, I would like to note that during this period, the Honorable President of Azerbaijan closely monitoring the project and personally instructed us to provide all necessary support for the establishment of Asan Khidmat in Pakistan. Thank you for your attention, the Honorable Prime Minister. Sir, I would like to invite you to the podium to just share your feelings and your thoughts. Honorable Minister for IT, Federal Ministers, and our brother from Azerbaijan, Mr. Ramez Mediyov, and Brother Ambassador Khizr Faradov, Chairman, CDA, government officials, parliamentarians, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. आज यहाँ पे पाकिस्तान आसान खिदमत सेंटर का पहला जो सेंटर है उसकी आज हमने यहाँ पे inaugural ceremony की है. At this point in time, I would like to thank from the core of my heart my very dear brother, President Ilham Aliyev, for his extraordinary support in terms of establishing this Pakistan's first
Asan Khidmat Center, and particularly Chairman Spasi, our ambassador, for your unprecedented cooperation. And I would like to appreciate the efforts of Minister of IT and Secretary IT and all other important entities which have really come together to establish this wonderful facility through this very generous support from our brotherly country, Azerbaijan. Thank you very much for gifting this technology expertise. We are very grateful to Brother Ilham Aliyev. Please convey my very sincere regards to him. आज ये सेंटर जहाँ पे मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनकी खिदमात आम शहरी को